नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र शकलानी और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीवन शैली के अभिन्न अंग रहे यहाँ के भोटिया कुत्ते की। जी, हम पहाड़ी कुत्ते की बात करेंगे। देहरादून के सर्वे ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन किया गया है और डॉग शो का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है हमारे ये पहाड़ी कुत्ते हैं, जिनको हम भोटिया या गद्दी भी कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भोटिया कुत्ता होता है ये जितना शांत होता है उतना ही खुंखार भी होता है और अपनी मालिक के लिए अपनी जान भी दे देता है। इससे ज़्यादा वफादार कोई कुत्ता नहीं होता है। तो मेरे साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 भोटिया कुत्ते हैं जो कि वर्किंग डॉग हैं। जंगलों में हजारों भेड़ बकरियों की रक्षा करते हैं भालू से, लेपर्ड से या अन्य प्रकार के जंगली जानवरों से। तो मेरे साथ में अभी श्रीमान अमर जी हैं जो जिनके की ये डॉग है। मैं इनसे बात करूंगा। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि डायलॉग में। धन्यवाद जी। आप थोड़ा बताएं इन डॉग के बारे में। जी, और ये है मैंने पहाड़ के मतलब काफ़ी ऊपर वाले अल्टीट्यूड में जाके ये कलेक्शन किया हुआ है, जो कि आज आज के टाइम पे मिलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इस ब्रीड पे कभी इंडियन गवर्नमेंट या उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे ये बच सके। और अभी भी ये KCI में भोटिया के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि हम अभी डॉग शो में आए हुए हैं, लेकिन हम अंदर रिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये डॉग टिबेटन मास्टिफ में रजिस्टर्ड होते हैं और हम चाहते हैं ये इंडियन ब्रीड है और इंडियन के नाम से ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे कि हिमालयन मास्टिफ, हिमालयन सीप डॉग और हिमाचली हाउंड, ऐसे इसके कई नाम हैं, लेकिन ये KCI में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप ब्रीडिंग का भी काम करते हैं, तो अब कितने डिमांड आती है आपको इनकी? मेरे पास काफ़ी डिमांड होती है। ऐसा है कि अगर जैसे मेटिंग लेता हूँ तो उस फीमेल के मैक्सिमम 6, 7, 8 पपी होते हैं 1 लीटर में, लेकिन उस लीटर के लिए मेरे पास 20, 30 ऐसी डिमांड्स होती है, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ऐसे डॉग अभी अगर इतने इजीली मिल जाते तो मैं काफ़ी बड़ा कलेक्शन रखता, लेकिन मैंने सेलेक्टिव रखे हुए हैं ये। और मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इन जगह पे, लेकिन अब वो ब्रीड नहीं है जो कि काफ़ी पहले होती थी। ये जो सिम्बा नाम का डॉग है, इस लाइन को हम काफ़ी ये कह सकते हो आपकी 30 ईयर अगो से इसे मेंटेन कर रहे हैं हम। अब इस तरीके के डॉग मिलने बिल्कुल ही मुश्किल है, मतलब जीरो। मैंने एक चीज़ देखा है, मैं पूरा शो देखा हूँ अभी, तो मैंने ये देखा कि जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो आपके कुत्तों के आसपास है। तो इसकी खास वजह क्या है? क्योंकि अब लोग जो हैं पहाड़ी कुत्ते को पसंद कर रहे हैं, इनका मेंटेनेंस भी लो है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये क्या खाते हैं? ये मैं तो इन्हें नेचुरल फूड देता हूँ, जैसे कि मिलेट्स होते हैं, कई तरीके के मिलेट्स होते हैं पहाड़ में, जो कि या तो उत्तराखंड में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, या चाइना वगैरह, जापान वगैरह में ये इसको उगाया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। जैसे हम बोलते हैं फिंगर मिलेट्स वगैरह होता है, बार्नियार्ड मिलेट्स होता है, झंगोरा जिसे कहते हैं गढ़वाली में, और कोदा जिसे मंडवा कहते हैं, ये चीज़ें देता हूँ, और राइस, दलिया वगैरह ही देता हूँ। तो आप सब पहाड़ी फूड देते हैं, नेचुरल फूड देते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, कभी ऐसा हुआ है आपके सामने कि लेपर्ड आपके घर में आ गया हो और आपके कुत्ते जो हैं आपकी बकरियों को या किसी भी दूसरे जानवर को बचाने के लिए लेपर्ड से लड़ गए हों? मेरे पास ऐसे भी 2 डॉग हैं जिन्होंने 2 बार लेपर्ड को मार भी दिया है। अच्छा। और ये तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनका DNA में होता है, जो इनका गार्डिंग का जो रोल प्ले करते हैं ये, इसलिए इन्हें बकरी वालों ने तो क्योंकि बहुत सालों से रख रहे हैं इन्हें अपने पास, जो भी शेफर्ड लोग हैं उन्होंने और ब्रीड को भी अपने साथ रख के देखा होगा, लेकिन जितनी वफादार ये ब्रीड है उतनी उनके पास कोई और ब्रीड रही भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको बचा के रखा था अपने पास, इसको बढ़ाया था। तो जो लोग टिबेटन मास्टिफ पालते हैं या दूसरी टाइप के डॉग पालते हैं इंडिया में बाहर की ब्रीड, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे हम कहते हैं कि कैनल क्लब ऑफ इंडिया है और उसमें इंडियन ब्रीड को कोई भी प्रमोट नहीं करता। यहाँ जितनी भी ब्रीड दिख रही है, एक मैंने रामपुर हाउंड और मुदोल हाउंड जैसे होते हैं, उनके अलावा कोई यहाँ पे इंडियन ब्रीड भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन ब्रीड अगर मतलब इसके जितनी ब्रीड तो अब वर्ल्ड में कोई और भी नहीं है, इसीलिए ये भीड़ का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है ये इसीलिए लगी हुई है। तो आपने देखा कि हमारा जो पहाड़ का भोटिया कुत्ता है वो इतना समझदार होता है, उतना खूंखार भी होता है और मालिक के लिए जान भी दे देता है, चाहे वो खुद लेपर्ड से लड़ने वाली बात है। और सबसे लो मेंटेनेंस कुत्ता है क्योंकि ये घर का खाना खाता है। आप जो आपका बचा कुचा खाना होता है, दाल रोटी, आप वही अपने कुत्ते को दे सकते हैं। आपको अलग से कोई रॉयल कैनन या कोई भी जो फीड होती है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये कुत्ता नेचुरल है, नेचुरल डाइट पे ये जो हमारा शिम्बा डॉग है हमारे साथ में है। तो आप जरूर एक बार जो है पहाड़ का भोटिया कुत्ता रखें, आपको ऐसे फील होगा कि आपने अपने घर में शेर पाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।